डायनासोर के बाद का डरावना समय दोस्तों, जब डायनासोर धरती से समाप्त हो चुके थे, तब ऐसा नहीं था कि दुनिया शांत हो गई हो। उस समय भी जंगलों और दलदली इलाकों में कई खतरनाक जीव मौजूद थे। उन्हीं में से एक था टाइटैनोबोआ, अब तक पाया गया सबसे बड़ा सांप। यह सांप आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले पेलियोसीन काल में धरती पर पाया जाता था, जब पृथ्वी का तापमान आज की तुलना में कहीं अधिक था। टाइटैनोबोआ कितना बड़ा था? वैज्ञानिक शोध के अनुसार इसकी लंबाई लगभग 42 से 45 फीट थी। इसका वजन 1100 किलोग्राम से अधिक था। इसका शरीर इतना मोटा था जितना एक तेल का ड्रम। तुलना के लिए आज का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा लगभग 20 से 22 फीट तक ही होता है। टाइटैनोबोआ उससे भी 2 गुने से अधिक आकार का था। कल्पना कीजिए, एक सांप जो एक छोटी बस जितना लंबा हो। ये इतना विशाल कैसे बना? टाइटैनोबोआ का इतना बड़ा आकार किसी संयोग का परिणाम नहीं था। उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था, घने वर्षावन और दलदली क्षेत्र फैले हुए थे। वातावरण में गैसों का संतुलन आज से अलग था, क्योंकि सांप शीत रक्ती जीव होते हैं। उनका शरीर तापमान सीधे वातावरण पर निर्भर करता है। अधिक गर्मी का मतलब अधिक वृद्धि। इसी कारण टाइटैनोबोआ इतना विशाल बन पाया। टाइटैनोबोआ शिकार कैसे करता था? टाइटैनोबोआ विषैला सांप नहीं था। ये अपने शिकार को अपने शरीर से जकड़ लेता था, धीरे धीरे दबाव बढ़ाता था और उसकी सांस तथा रक्त संचार रोक देता था। केवल 30 से 40 सेकंड में शिकार बेहोश हो जाता था। इसके भोजन में शामिल थे बड़े आकार के मगरमच्छ जैसे सरीसृप, विशाल कछुए और बड़ी मछलियां। लेकिन टाइटैनोबोआ समाप्त कैसे हुआ? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। टाइटैनोबोआ एक ही घटना में नष्ट नहीं हुआ। इसका अंत धीरे धीरे हुआ। एक, पृथ्वी का तापमान कम होने लगा। समय के साथ वैश्विक तापमान गिरने लगा, मौसम ठंडा होने लगा। ठंडे वातावरण में टाइटैनोबोआ का शरीर सही तरह से काम नहीं कर पा रहा था। 2, जंगल और दलदली क्षेत्र कम हो गए। जैसे जैसे समय बदला, घने जंगल सिमटने लगे, पानी से भरे इलाके सूखने लगे, बड़े शिकार कम होते गए। इतने विशाल जीव के लिए भोजन की कमी एक बड़ी समस्या बन गई। 3, नए जीवों का विकास। इसी समय स्तनधारी जीव तेजी से विकसित हो रहे थे। वे अधिक तेज और अनुकूलनशील थे। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहा था। इन सब कारणों से टाइटैनोबोआ जैसे विशाल सरीसृप पीछे रह गए और अंततः विलुप्त हो गए। क्या आज टाइटैनोबोआ दोबारा आ सकता है? सरल उत्तर है नहीं, क्योंकि आज पृथ्वी का तापमान वैसा नहीं है। इतने बड़े सांप के जीवित रहने की परिस्थितियां मौजूद नहीं है। हालांकि यदि भविष्य में जलवायु में अत्यधिक बदलाव हुआ तो प्रकृति कोई नया, अलग लेकिन उतना ही खतरनाक जीव पैदा कर सकती है। टाइटैनोबोआ हमें यह सिखाता है कि प्रकृति परिस्थितियों के अनुसार जीवों को बनाती है और वही परिस्थितियां बदलते ही उन्हें समाप्त भी कर देती है। यदि आपको ऐसे विषय पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में लिखें अगला विषय क्या हो।